समदर्शी, उसके दृष्टि में स्त्री पुरुष समान है। उसे अभी यही नहीं पता स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। वो सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में ग्रहण करने वाला है। व्यास वापस आ गए, ज्ञान हो गया और भक्तजनों सुखदेव जी को भाव के नराव में रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त माने 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है, जब तक सूर्य नहीं उदय हो रहे होते हैं। इस बीच में भगवान यश वैभव कीर्ति सुख शांति आयु बांट रहे होते हैं, और जो लोग सो रहे होते हैं वो खो रहे होते हैं, और जो जाग रहे होते हैं, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता देख लेना वो बीमार नहीं पड़ सकता। उठ जागे मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागते है सो पावत है। जिसके यहाँ सूर्य उदय के बाद उठा जाता देखना एक मेघ 4 पाई पे कोई लेटा ही रहेगा। बड़ी महिमा है ब्रह्म मुहूर्त, आगे बताएंगे। तो भक्तजनों 5 ब्राह्मणों के यहाँ भिक्षावृत्ति करते, 5 घरों में ब्राह्मणों के यहाँ मिल गया अच्छा, नहीं मिला डबल अच्छा। ऐसे श्री सुखदेव भगवान के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अब परीक्षित जी नैमिषेषोत्तमासीनम, जिस प्रकार से आज हम लोग कथा सुनने के लिए एकीभूत हुए, इसी प्रकार से नैमिषेषोत्तमासीनम विवाद महामतिम कथा अमृत रसे स्वाद कुशला सोन को नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 महात्माओं के समक्ष जिनके मंडप में परम ज्ञानी श्री सूत जी पावन कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये सब 88,000 जो महात्मा हैं इनके सोनकादि महात्मा बोलते हैं। कोई 1 लाख वर्ष का तपस्वी, कोई 50,000 वर्ष का, तो कोई 25,000 वर्ष का, जिनकी जटाएं पृथ्वी से स्पर्श हो रही। और ये सब सोच रहे थे आगे कलिकाल आने वाला है, कलिकाल में जीवों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि अल्पायु होगी। उदरम बहनो जीवा बराका कूट वासना पेटे पालन से फुर्सत नहीं मिलेगी। ना तपस्या कर पाएंगे, ना सत्य बोल पाएंगे, ना यज्ञ कर पाएंगे, कल्याण कैसे होगा। और तब तक इनके मंडप में श्री सूत जी का प्रणाम यानी आगमन हो गया। सब खड़े हो गए सूत जी को प्रणाम करने लगे। सूत जी ने कहा, महाराज आयु में भी श्रेष्ठ, कुल में भी श्रेष्ठ, तपस्या में भी श्रेष्ठ, हमें प्रणाम कर रहे हो। हमारा प्रणाम आप सबके चरणों में स्वीकार हो। सुखदेव जी कहने लगे, हमारा प्रणाम। तो बड़ी प्यारी बात कही है श्री सौनक ऋषियों ने, सौनक जी ने कहा, महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञानवर्धस्य किंकरः शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़े होते, कोई आयु में बड़े होते, कोई कुल में बड़े होते, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है, आदरणीय कौन है, पूजनीय कौन है? जो ज्ञान में बड़ा हो, जो बिगड़े को सुधार दे, जो भोले को सतमार्ग की प्राप्ति करा दे, वही श्रेष्ठ है। इस समय वही काम कर रहे हैं हमारे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो नाम जब जानते नहीं थे आज वो चलते फिरते हैं। हाँ, सोते जगते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राधा 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 राधा। बोले प्रेमानंद जी महाराज जी जय हो। भक्तजनों लाखों की तादाद में हैं, लाखों उनका प्रवचन सुन करके आज सतमार्ग को चल पड़े हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, हैं? तो भक्तजनों कहा, सौनक ऋषियों ने कहा, महाराज बड़े भय तो क्या भय, मानते बड़े भय तो क्या भय,
जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जो हमारे बड़प्पन का किसी को लाभ न मिल पावे। अरे सौनकादि ऋषियों का भाव देखा, ध्यान से सुनना। प्रधान श्रोता बन करके समस्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौनक जी। कुशला सौनको कुशला सुना। कथा सुनने में सौनक जी परम कुशल है। क्यों? क्योंकि वेद भी आते हैं, शास्त्र भी आते हैं, पुराण भी आते हैं सौनक जी को। लेकिन जब सूत जी से कथा सुनने के लिए बैठे, जब सूत जी को गुरु माना, जब कथा सुनने के लिए बैठे, तो ऐसा लगता जैसे महाराज को कुछ आता ही ना हो। जब कथा सुनने बैठे, हाँ, जैसे ऐसा लगता है जैसे महाराज जी कुछ जानते। जब ऐसे भाव से आओगे, हैं 2 मिनट हो जाए भजन फिर हैं। अरे जिंदगी मिली है बड़े भाग्य से, ये जिंदगी मिली है 3-4 के लिए। अरे कुछ पल निकालो बाबा के दरबार के, कुछ पल निकालो बाबा के दरबार के, कुछ पल निकालो ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है 3-4 के, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के। बड़े भाग्य से और पूर्व जन्म में हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। क्यों? प्रमाण है। बड़े भाग्य मानुष तनु सुर दुर्लभ सदग्रंथम, कई पुण्य किए होंगे जो, कई पुण्य किए होंगे जो, कई पुण्य किए होंगे जो, ये मानुष तन है आया। पर भूल गया, पर भूल गया, पर भूल गया भगवान को माया में मन भरमाया। पर भूल गया भगवान को माया में मन भरमाया। और भैया जी, अब तक जो जीते आए, अब तक जो जीते आए, अब तक जो जीते आए परिवार के, लेकिन जब जागो तभी सवेरा भी सवेरा। सुबह का भोला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भोला नहीं कहते। बरसा जब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने। अब तक जो जीते आए हैं, अब तक जो जीते आए हैं परिवार के लिए, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के। ये जिंदगी, ये जिंदगी
समझ गए कौन? सूत जी समझ गए। भाव समझ में आ जाता है आप किस भाव से हैं। जो समर्पित होता है उसका मुखार बिंद उसके नेत्र बता देते हैं इसके भाव क्या है। हमारा ही भाव जब इधर उधर होगा तो बताओ आप लोगों को कैसे डुबा पाएंगे? पहले स्वयं डूबना पड़ता है डुबाने के लिए हैं। हाँ तो भक्तजनों सूत जी समझ गए। क्या समझे? प्रीति सौनक चित्ते पे, समझ गए तुम लोगों के हृदय में प्रेम है। सौनक जी ने पहले ही बोल दिया सूत जी से, महाराज गुरु हैं आप हमारे, अब गुरु बना लिया है तो गुरु से क्या छुपाना यार, गुरु से छुपाओगे तो घाटे में जाओगे। डॉक्टर साहब के पास जाओ, आधी बात बताओ आधी न बताओ, इलाज हो पाएगा? कहा गुरुजी हमें पूर्ण विश्वास है, पहले हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। क्या सुनानी का? सुनो महाराज, हमें विश्वास है अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को हरने के लिए आप में प्रकाश रूपी ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। और महाराज कथा कैसी सुनाना? हाँ, न चुटकुलों के लिए न तरानों के लिए कहा कथा कैसी सुनाना। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऐसी कथा सुनाना जो मेरे कानों से अमृत तत्व का काम करे। कथा सुने हम कल्याण हो पूरे संसार का। और कथा कैसी हो? कहा महाराज सुनो, भक्तयों वर्धनम यस्य, जिस कथा को सुनने से भक्ति का प्रवाह बढ़े, कृष्ण संतोष हेतुकम्। जब भक्ति बढ़ेगी तो प्रभु प्रसन्न होंगे, कल्याण हो जाएगा। कहा प्रीति सोनक चित्ते ते हस्तो वच में विचार छे, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। बोली गोविंद भगवान की जय। आज पहला दिन सब थके हैं तो कल से नियमानुसार 2 से 6 है कथा का समय, ठीक है चाचा? 2 बजे से 6 बजे तक, और सुबह जो मूल पाठ होगा 8 बजे से, ठीक है? 8 से मूल पाठ, और फिर विधान से पहले पूजन, फिर मूल पाठ। जो वेद मंत्र लिखा है, जहां तक इन मंत्रों की ध्वनि पहुंचती है मनुष्यों को तो छोड़ो, वो तो कृतार्थ होते, कृतार्थ होते ही हैं, पवित्र होते ही हैं। वहां के पशु पक्षी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ये महामंत्र स्वरूप एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द भी जिसके कान में पड़ जाता है, जन्म कोटि कृतम पापम नाशते रात्र संसार है, करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। और ये कथा गन्ने के समान है चाचा जी। कैसी है? जैसे गन्ना ऊपर से चूना जब प्रारंभ करो तो जैसे जैसे नीचे पहुंचते जाओगे प्यारे, मिठास कल और बढ़िया है, परसों मिठास बढ़ती ही जाती है, तो बड़ा आनंद आएगा है। और क्योंकि प्रभु की सब कृपा है, और मेरा 5 वर्ष का बेटा है, आप सबकी कृपा से व्यासपीठ पर बहुत सुंदर कथा कहता है, किसी दिन उसकी भी आपको कथा सुनाएंगे हैं, तो बड़ा आनंद आएगा, वो भी आएगा कथा बोलने के लिए। कल
परसों के लिए रखा, क्योंकि स्कूल में बोलना पड़ेगा परसों। हाँ कल अगर हो जाएगा, मंगल को भी छुट्टी है, देख लेंगे फिर जैसा कुछ होगा। ठीक, एक दिन उसकी कथा आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा और बहुत अच्छा, ये भगवान का प्रसाद है। पढ़ाई भी बहुत श्रेष्ठ है और व्यासपीठ पे अभी जबकि हमें समय नहीं मिलता है, ये 14वीं 15वीं कथा है। आप सबकी कृपा से हमारी क्या मैं यानी शक्ति जो बोल पावे प्रभु की कृपा से। जिस दिन यहाँ विराम है महाराज जी कलश यात्रा कराएंगे, हमारे ही गांव में कथा प्रारंभ है। और जिस दिन गांव में विराम है अकबरपुर में प्रारंभ, जिस दिन अकबरपुर में विराम है वकील साहब के यहाँ उन्नाव में कथा प्रारंभ है। और जिस दिन उन्नाव में विराम है उस दिन जसोदा नगर में यशोद साहब के यहाँ कथा प्रारंभ है। तो ये सब प्रभु की कृपा है भैया, है सब उनकी महिमा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं मेरे राघव मेरा नाम कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बोलो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ सब लोग बोल रहे भी हैं, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो अयोध्यानाथ की जय। किसकी कृपा है? सारी महिमा मेरे प्रभु गोविंद की, ठाकुर जी की है। ठीक है, तो सभी भक्त हमारे जो राम शरण भैया हैं, ये इनका कहना है द्विवेदी, हमारे राम शरण द्विवेदी जी भैया कि पंडित जी हम निमित्त हैं, बाकी सबकी कथा है और सभी भक्त कथा के लिए सुनने के लिए सादर आमंत्रित हैं। तो सबको भाव से आना है। जीवन रूपी गाड़ी का ये सर्विस सेंटर खुला है, निःशुल्क सर्विस सेंटर। जैसे 4 पहिया है भैया, कितनी चलाने के बाद सर्विस कराई जाती है? अगर 20,000 चला दोगे तो इंजन सीज हो जाएगा। इन गाड़ियों का इंजन सीज हो जाएगा तो दोबारा बन जाएगा। लेकिन अगर इसे चला दिया आपने ज्यादा, अगर इस गाड़ी को आपने सीज कर दिया, इस इंजन को, जीवन रूपी गाड़ी का इंजन सीज हो गया, तो इस गाड़ी को फिर धरती पर कोई माई का लाल दोबारा बनाने वाला सीज ना हो, सुरक्षित चलती रहे। इसके लिए आपको कि बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चलना बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चलना। परीक्षित जी कहीं बाहर नहीं भटकना है। तू ही योगी, तू ही योगी, तू ही योगी, तू ही योगी, तू ही है जिसे मैं
भूल बैठा था, जिसे मैं भूल बैठा था, उसे फिर से दिखाना है, वही सत्संग की गंगा, अरे बना तो सबको आना है भाव से और भाव से कथा सुननी है और अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना है। हमारे द्विवेदी परिवार ने अपने कुल को कृतार्थ कर दिया है। कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये अवसर चाचा जी मिल पाता है। तो बड़ी कृपा हुई भगवान जी की जो ये पावन है और हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा है जो हमें कथा कहने का पावन अवसर प्रभु ने प्रदान किया। ये सब प्रभु का विधान है भैया, ऐसे नहीं, ये सब उनकी इच्छा से, क्योंकि उनकी बिना इच्छा से कुछ होने वाला, हाँ, उनकी कृपा भाई हमारे ऊपर, जो आपके ग्राम में आप सबके बीच में और कथा कहने का पावन सौभाग्य मिला है, आपको सुनने का पावन सौभाग्य मिला। एक बार प्रेम से सभी भक्त प्रभु को प्रणाम करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब खड़े हो जाओ, प्रेम से आरती हो जाए। कल से ध्यान से सब लोगों को आना है, आना और साथ में सबको, हाँ, जितने लोगों को लाओगे या लाओगी उनका भी पुण्य आपको मिलेगा। हाँ, पक्का उनका भी पुण्य परसेंट के हिसाब से मिलेगा। तो सबको भाव से लाना है और कथा सुनना है और अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ग्राम के लिए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना है। भाव से आरती होगी महाराज जी, सभी भक्त बोलेंगे। ओम हरि ओम चंद्रमः मनसो जातजसो सौर्यध्वजाय नमः श्रोत्रादिभागं से प्राणशकादर्भिर्जायत। अरे हे नंद लाला तेरी, हे नंद लाला तेरी आरती गाओ, हे नंद लाला तेरी आरती गाओ। सभी बोलेंगे, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। सभी बोलेंगे, मोरे मुकुट माथे पर सोहे, मोरे मुकुट माथे पर सोहे, मोरे माथे पर सोहे। सभी बोलेंगे, मोरे मुकुट माथे पर सोहे,
छवि पे युगल छवि पे बंदगी अरे हे राजा सभी बोले चरणों से निकली चरणों से उन चरणों के चरणों अरे हे राजा
दुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ विनाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ विनाथ आप हो, सुख दुख जीवन दास अनाथ विनाथ आप हो, दुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ सभी बोलेंगे प्यारे मेरे हरि चरणों में शीश झुका, हरि चरणों में हे राजा सभी बोलेंगे प्यारे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन के भन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन के भन हो, श्री हरिदास
चैतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रयत्न पदे पदे शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। बोले शीतला मैया की जय। बोले रमापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की सभी बोलेंगे जय हो। सुत हनुमान की, दुर्गा मैया की, सरस्वती माता की, ब्रह्मदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त भगवान की, गणेश भगवान की, लक्ष्मी माता की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव पार्वती श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव पार्वती पतये नमः। सभी भक्त आरती प्रसाद लेके ही जाएंगे, बिना आरती प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा भैया। हमारे द्विवेदी परिवार के द्वारा हैं और बड़ी हैं प्रसाद की व्यवस्था विस्तार रूप से की गई है भैया। खूब पर्याप्त मात्रा में प्रसाद परिपूर्ण है, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार ले सकते हैं। धन्य है हमारा दुबे परिवार भैया। जब तक गंग जमुन तब तक सुखी रहे भैया परिवार तुम्हारा। भगवान सर्वदा है पुत्रवत रक्षा करते रहे, कभी बाल बाका ना हो। दिन दुना रात चौगुना भक्ति का प्रवाह उत्तरोत्तर भगवान बढ़ाते रहे। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सर्वदा भगवान कृपा रूपी वर्षा बरसाते रहे। सबके बाल गोपाल भैया सुरक्षित रहे। सबके बाल गोपालों के कंठ पर मां भगवती का निवास हो, सद्बुद्धि का विकास हो, पूर्ण विद्या प्राप्त करें, माता पिता की सेवा करने का, बाबा दादी की सेवा करने का अवसर मिले और भक्तजनों संसार में उच्च से उच्च स्थान प्राप्त करें, सब स्वस्थ रहे। बोले सच्चे दरबार की। हाँ, सब लोगों को प्रसाद। हाँ भैया पुष्प ले लो आप। हाँ इधर आजा, सामने आ जाए। आ जाओ भैया। आओ भैया, आओ भैया इधर सामने आ जाओ। हाँ सभी भक्त आरती प्रसाद लेके ही जाएंगे। ओम यज्ञ में जब देवस्थान धर्मांडि पद्मन्यासन तई अनाकम महिमाना सचत यतगोरवी साध्यासन देवा सोमने सुगंधित सोमनले सोमन सुगंध यपार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो क्षमा प्रार्थनार्थी समस्त परिवार कल्याणार्थी सुख शांति यश वैभव कीर्ति प्राप्त्यर्थम आनंद प्राप्त्यर्थम आयु वृद्ध्यर्थम मंत्र पुष्पांजलि समर्पण। छोड़ दो भैया, पैर प्रणाम कर लो। ले आप परीक्षित जी पहले आप हाँ, और डबल ले लो, डबल दक्षिणा दी।